तो जो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये साइंस का आपको चैप्टर है, कार्बन तथा उसके यौगिक, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो जल्दी की कोई वो नहीं है। तो पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय, कार्बन का परिचय। कार्बन जो है बेटा लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना हुआ है। सही है। किसके कौन सी भाषा से बना हुआ है? लैटिन। लैटिन शब्द कौन से? कार्बो से बना हुआ होता है, ठीक है। ये सर्वोत्मुखी तत्व होता है जो सभी जीवों और हमारे लिए वस्तुओं का क्या होता है? आधार होता है। ये बात को याद रख लेना, ठीक। अब बात करते हैं बेटा पहली हेडिंग की, सहसंयोजी आबंध। क्या? सहसंयोजी आबंध। कार्बन के सहसंयोजी आबंध। होता क्या बेटा इसमें? सहसंयोजी आबंध में आपका क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक परस्पर संयोग करके जो बनते हैं तत्व, उसको क्या कहते हैं? कार्बन सहसंयोजी आबंध कहते हैं। किसमें? हाइड्रोजन और कार्बन के तत्व जो है आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करके जो बनते हैं उसे कहते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे करते हैं? एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जब इलेक्ट्रॉन को साझा करता है तो हमेशा बराबर इलेक्ट्रॉनों के साथ करेगा। जितना एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये बात को याद रखना। दोनों की हिस्सेदारी जो साझेदारी होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। अगर जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करता है तो उसको क्या कहते हैं? एकल आबंध। उसको क्या कहते हैं? एकल आबंध। एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड। सही है। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में मैं एक बात बताया था, जब परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये केवल हाइड्रोजन से ही करते हैं सिंगल बॉन्ड का, क्योंकि हाइड्रोजन का ही केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। बाकी तो सभी तत्वों, जितने भी तत्व होंगे सभी तत्वों को कितने? 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। इस बात का ध्यान रखना। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 8, क्योंकि हर परमाणु जो अपने आपको अक्रिय गैस प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी स्थिर होने की, कि अगर मैं सेटल हो जाऊं, मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और मैं सेटल हो जाऊं। एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जो अपने अंतिम कोश में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये बात को याद रखना। अब बात करते हैं द्विआबंध। यानी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है बेटा? इसमें परमाणु जो होते हैं, दो परमाणु होंगे तो वो आप परस्पर क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। कार्बन से कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, या कार्बन से और किसी का कोई परमाणु तत्व होगा उससे क्या 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, तो क्या होगा? आपका डबल बॉन्ड बनेगा। याद रखना, दोनों तत्वों की क्या होगी? बराबर साझेदारी होगी। ये बात याद रखना। दो, ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं त्रिबंध। त्रिआबंध। त्रिआबंध यानी आपका ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड माने आबंध माने जुड़ना आपस में। ये याद रखना। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटा? जब परमाणु जो होते हैं तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो आपका क्या होता है बेटा? त्रिआबंध होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। हाँ, इसमें याद रखना है, एक परमाणु के 3 होंगे तो दूसरे के भी 3 ही होंगे। तीनों की हिस्सेदारी बराबर होगी और ये तीनों मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो अपने अंतिम कोश में कितने? 8 करने की कोशिश करेंगे। सही है। आपने अंतिम कोश में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन को करने की कोशिश करेंगे। आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक। तो आपका पहले बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में एक बार रिपीट कर रहे हैं दोबारा। एकल आबंध में क्या होता है? जब तक परमाणु जो है एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करेंगे तो क्या होगा? आपका सिंगल बॉन्ड या एकल आबंध होगा। द्विआबंध में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो आपका क्या होगा? डबल बॉन्ड या द्विआबंध होगा। सही है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन वो परमाणु जो होंगे, एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो आपका क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये बात को याद रखना। ये आपको ये समझ आ गए होंगे, ठीक। अब अगली हेडिंग पे और चलते हैं। हाइड्रोजन अणु का निर्माण। क्या? हाइड्रोजन अणु यानी H2 का
निर्माण, इसका निर्माण करता हूँ बेटा। एक बात याद रखो, सबसे पहले आप किसी भी तत्व का निर्माण या किसी भी अणु का निर्माण करोगे तो सबसे पहले उसमें जो भी परमाणु होगा उसकी आपको क्या पता होना चाहिए, परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। तो परमाणु क्रमांक इसका कितना सा होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आप नहीं पता होगी तो आप इसका निर्माण नहीं कर पाओगे, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बिंदु संरचना आपकी इसकी नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब होता क्या, मैंने बताया था हर परमाणु जो होता है अपने को अक्रिय गैस बनाने की कोशिश करता है। तो ये अपने आप को अक्रिय गैस बनाएगा, केवल हाइड्रोजन ही ऐसी है, ऐसा है जो आपके डबल बॉन्ड से क्या करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, बाकी सबको क्या 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1। परमाणु क्रमांक 1 है तो इसको कितना होगा, 1 होगा। तो अब ये होगा क्या बेटा, एक हाइड्रोजन का एक परमाणु ये ले लिया हमने, ये दूसरा हाइड्रोजन जोड़ेंगे हम, इसका परमाणु क्रमांक वो इलेक्ट्रॉन ये रहा हमने। आप इलेक्ट्रॉनों को किसी भी रूप से दिखा सकते हो, बिंदु के रूप में दिखा सकते हो, क्रॉस के रूप में दिखा सकते हो, स्टार के रूप में दिखा सकते हो, आप जिस चाहे उस रूप में आप उसको दिखा सकते हो। ये नहीं है कि केवल इसी के रूप में दिखाएंगे, आप जिस रूप में चाहो उस रूप में दिखा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब एक परमाणु ये है हाइड्रोजन का, ये है बेटा परमाणु, ये अणु नहीं है, ये आपका क्या है, परमाणु। ये दूसरा परमाणु आपका ये रहा, ठीक। अब ये एक दूसरे से साझा करेंगे, साझा करेंगे मतलब कि अपने अंतिम कोश में कितने 2 इलेक्ट्रॉन करने चाहेंगे। तो ये करेंगे तो एक ये कहेंगे अब तुम अपना इलेक्ट्रॉन इधर बुलाओ, ये वाला कहेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेके आओ, दोनों ले आए। अब दो इसके दो हो गए। अब ये भी कहेगा भाई तुमने कर लिए मुझे कर लेने दो, तो ये भी अपना क्या गोला यहाँ से बना लेगा, ठीक है। दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपका जो अणु बना है वो आपको किसका बना है बेटा, हाइड्रोजन। क्या बना है, हाइड्रोजन का अणु जो है वो आपका हाइड्रोजन अणु। देखो ये याद रखना, या इसको हम कहते हैं बेटा सिंगल बॉन्ड से अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराते हैं इसको क्या सिंगल बॉन्ड बना, सही। ये हो गए, इसको ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखेंगे H2, इस रूप में लिखेंगे, तीनों रूप में लिख सकते हैं, 1 2 3, ये 3 रूप में। ये आपके क्या है, अणु है, हाइड्रोजन के क्या है, अणु है। ये क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु है, ये परमाणु थे। ये क्या है, आपका अणु है, ये बात याद रखना। ये आपके क्या है, अणु है, ये आपके अणु है, ये आपका क्या परमाणु है, ठीक है, याद रखना। अब अगले तत्व की ओर चलते हैं। अगला तत्व जो है बेटा आपका क्या है, ऑक्सीजन अणु, O2 का निर्माण। ऑक्सीजन अणु O2 का निर्माण, ये कैसे निर्माण होता है, ठीक है, इसको बात करते हैं, सही है। देखो पहली बात आपको ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने होते हैं, पहली बात परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2,8, वो 2,6 होगा, सही है, 2,6 होगा, सही है, 2,6 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। आपको याद होना चाहिए 2,6 ही होता है इसका, ठीक। अब बात करते हैं इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो भाई ये अपने आप को अक्रिय करना चाहेगा, तो अक्रिय करने के लिए ये क्या करेगा बेटा, इससे कहेगा वो कहीं से 2 वो मिल जाए, क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु से कहेगा भाई 2 तुम मुझे दे दो और तुम मेरे ले लो, तो ये क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। तो आपका क्या होगा बेटा, देखो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, अंतिम कोश में 6। हम अंतिम कोश वाले ही दिखाते हैं, आप चाहे क्रॉस से दिखा दो, मैंने क्या कहा था, या बिंदी से दिखा दो, चलो हम इसमें बिंदी से दिखा देते हैं, ठीक। दूसरा भी आपका ये देखो बिंदी से आएगा, ये आ गया, ठीक, ये आ गया, बिंदी आ गई। इसके लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हो गए। अंतिम कोश वाले ही हमने दिखाए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के लिए क्या, देखो ये कहेगा भाई 2 आप अपने 2 मुझे पास, इसके 2 रख दिए, सही है, इसे इधर रख दिए और इसके दूसरे वाले के 2 इधर रख दिए हमने, बाकी देखो है तो वही 2। अब ये क्या करेंगे, साझा करेंगे। ये कितना करना चाहेगा, 8 करना चाहेगा। मैंने बताया कि हाइड्रोजन छोड़कर हर आपका परमाणु जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोश में करना चाहता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये आपका ये देखो हो गए 8, हो गए, गिनो 2 4 4 2 6 2 8 हो गए,
ठीक। अब ये भी कहेगा भाई तुम्हें अपने कर लिए, मुझे भी अपने करने दो। तो ये भी देखो इसके क्या हो गए 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, दोनों के 8 8 हो गए। यस सर। ये आपका क्या है बेटा, ये तो ऑक्सीजन का परमाणु था, ये क्या है ऑक्सीजन के परमाणु है, ये भी देखो परमाणु है। ठीक, ये आपका क्या है ऑक्सीजन का क्या है अणु है, क्या अणु। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या करा था, दो दो इलेक्ट्रॉन से साझा किया था, इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा बेटा, डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा डबल बॉन्ड। चेक कर। हाँ देखो एक ये आ गया, ऑक्सीजन दोनों के बीच कितना है डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको दूसरे रूप में क्या लिखते हैं, या O2। ये तो ये आपके क्या अणु हैं, ये तीनों आपके अणु हैं ऑक्सीजन भी। इस रूम में भी लिखा हो सकता है, इस रूम में भी लिखा हो सकता है, इस रूम में भी लिखा हो सकता है। ऑब्जेक्ट में ये पूछता है कि ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कैसे आवन द्वारा प्रतिबंध होता है, तो किसके द्वारा आपको होता है डबल बॉन्ड के द्वारा, यानी द्वि आवन द्वारा होता है। इसमें O2 का आपका ये आ गया। ठीक है, यस सर। अब हम बात करेंगे बेटा नाइट्रोजन की। अगला अणु है आपका नाइट्रोजन अणु, नाइट्रोजन अणु N2 का निर्माण। ठीक है, नाइट्रोजन अणु N2 का निर्माण। ठीक, नाइट्रोजन अणु N2 का निर्माण की बात करेंगे। आपको इसका पता होना चाहिए बेटा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक आपको पता हो 7 होता है। कितना होता है 7। ये हो गया आपका परमाणु क्रमांक कितना 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये देखो पिछले साल जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पूछा था, शायद इसी का पूछा था नाइट्रोजन का, मुझे जहां तक याद है। तो आपको याद होगा इसके कितना होगा 7.2,5 होगा। तो इसके अंतिम कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 5 है। कितने 5। अब ये भाई 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, चाहे 5 है 8 करना चाहेगा, तो इसे कितने दूसरे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है दूसरे परमाणु से, तो आपके 3 इलेक्ट्रॉन 3 ही मिलेंगे तभी तो इसके 8 होंगे। ठीक, तो ये 8 करना चाहेगा, और 8 करने के लिए इसे दूसरे परमाणु से कितने 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे साझा करेंगे। ठीक है, पहले नाइट्रोजन के हम ले लेते हैं। देखो नाइट्रोजन का इसको मैं इरेज कर दूं थोड़ा सा। नाइट्रोजन इसके हम दिखाएंगे, देखते 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। आपने दो इधर दिखा दिए, एक इधर दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का आपने क्या करा, 2 इधर दिखा दिए, 2 इधर दिखा दिया, एक इधर दिखा दिया। वो तो आप किधर भी लगा सकते हो, किसी भी रूम में लगा सकते हो, स्टाइल रूम में लगा सकते हो, बिंदु के रूम में लगा सकते हो, क्रॉस के रूम में लगा सकते हो, जैसा आपको उचित लगे आप रूम में आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, कोई जरूर नहीं है कि हमने बिंदु के आकार लगाए तो बिंदु के आकार, आपकी मर्जी है बेटा, इसमें किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप किसी भी रूम में लगा सकते हो। ठीक, यस सर। सारे बच्चे ध्यान से देखो। ठीक है। अच्छा, आलिया, शोएब, तानिया, हाँ हुस्ने आलम, ठीक, सारे बच्चे जो हैं सही से देखो। ठीक, अब कर दिया। देखो अब ये क्या कहेगा भाई 3 इलेक्ट्रॉन तुम अपने दो, तो ये इसने देखो 3 इधर बैठा दिए, दूसरे वाले ने भी अपने 3 इधर बैठा दिए। अब क्या इससे कितने बचे 2 बचे, तो 2 आप इधर लगा दो, इसके 2 इधर लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। अब देखो ये अपने अंतिम कोर्स में कितना कर जाएगा 8, तो ये 8 के साथ गोला बनाएगा यानी साझा करेगा। ये दो ये हो गए 3 साझा करा, ये हो गए। इसके गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक, दूसरे वाला ये कहेगा भाई तुम तो सेटिस्फाई हो गए, मेरा भी घर बस जाने दो, तो ये भी अपना घर बसाएगा। ठीक है, तो ये भी अपने अंतिम कोर्स में कितने करेगा 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 हो गए। सही है, तो ये क्या हो गया आपका नाइट्रोजन का अणु हो गया, ये है अणु। सही है, अणु। तो इसने बेटा कितने इलेक्ट्रॉनों से साझा करा था बेटा 3 3। ये आप इसमें कौन सा बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी आप एन ऐसे लगाओगे और 3 ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो उसमें एन। ठीक है, हो गया। तो आपका 3 दिन हो गए, आपका हो गया, या इसको ऐसे N2 के रूम में लिख सकते हो। ये तीनों है आपके अणु। सही है, आप किसी भी रूम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको ये तीनों रूप इसके याद रखूं। N2 का कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु ये है,
इलेक्ट्रॉनिक बिंदु या बिंदु संरचना, और दूसरा बॉन्ड संरचना ये रहेगी आपकी, और अणु एक्स करके आपको लिखा जाता है, ये आपको पता हो, ठीक है। इस चीज में कोई भी आप लापरवाही ना बरतें। अब चलते हैं अगले अणु की बात करते हैं, अगले अणु की बात करते हैं। ये तो सिंगल सिंगल अणु थे, अब जब दूसरे से करें, ठीक है। अब बात करते हैं जल अणु। जल अणु H2O का निर्माण, इसका निर्माण देखो कैसे होगा। अभी तक तो हमें, अब देखो एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है इसमें, ये बात याद रखना है इसमें। यस सर। जल के अणु में कौन कौन से दो तो परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं, और एक परमाणु आपका किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, ये पता हो। अब ये पता है तो इनका परमाणु क्रमांक भी पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना होता है और हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, तो 1 हो गया। ये अपने अंतिम कोश में कितना करना चाहेगा, 2 करना चाहेगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का मैंने बताया था 6 होता है, ये लास्ट में तो अंतिम कोश में। तो ये आप कितना इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों से करता है। भाई ये कहता है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो, किसी के हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूर नहीं है। वो ऐसे कर लेता है कि एक परमाणु से एक ले लिया, फिर दूसरे से दूसरे ले लिया, ऐसे ज्यादा करते हैं इससे, ठीक है। मतलब दो लोगों से ले लेता है ये, ठीक है, 2 लोगों से ले लेता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोगों से ले रहे, ये 3 लोगों से ले सकता है, NH N2, सही है। नाइट्रोजन जो है आपके क्या 3 अलग अलग भाइयों से ले सकता है, ठीक है। ये आपके क्या बात करते हैं। अब क्या ऑक्सीजन कितने होता है, ऑक्सीजन मैंने परमाणु क्रमांक लिख ही रखा आज, ठीक। इसको देखते हैं ऑक्सीजन के कितने बेटा, पहले हाइड्रोजन लिख देते हैं, चलो ऑक्सीजन लिख के, ऑक्सीजन कितने लास्ट में कितने 6, तो इसके 6 हमने इससे दिखा दिए, चलो बिंदु आकार से दिखा दिए ये प्लस। और हाइड्रोजन कितना 2 है, तो इसका 1 इधर दिखा दिया। आप चाहो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, या 2 लिखकर आगे लिख सकते हो ऐसे, या फिर इधर भी और आगे जोड़ सकते हो, इधर ऐसे करके आपका क्या एक हाइड्रोजन और अणु परमाणु आपका ये रहा, ठीक, ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर काम है यहाँ पर 2 लिख दो तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। दोनों रूप से होता है, मैंने इसलिए लिखा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि 2 होते हैं अलग अलग विस्तार से, मैंने इसीलिए लिखा है कि 2 जो होता है हाइड्रोजन के होते हैं। कुछ किताबों में आप देखोगे तो बेटा ये S करके लिख देगा, और 2H स्टार S करके भी लिख देता है, ठीक। ये भी सही है, ये भी सही है, आप दोनों को याद रखना है, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ठीक है। आपको तो केवल 2 परमाणु के साथ इसका साझा कराना है, ये बात याद रखना। आप किसी भी रूप में आप इसको लिख सकते हो, ठीक। तो अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, देखो कैसे इसका अणु बनाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर ही रहे हैं हम, इसका अणु बनाएंगे, ठीक। तो देखो ऑक्सीजन का हमने क्या लिया, ये लिया एक, सही है। हाइड्रोजन एक इधर ले लिया, एक इधर रख लिए, अलग अलग रख लिए, ऊपर नीचे आप कहीं पर भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इधर बराबर रखो, कहीं पर रख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ एक बैठा दिया, इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ बैठा दिया, सही है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखो 2 हमने ऊपर बैठा दिए, 2 नीचे बैठा दिए। अब क्या करेंगे, कितने बचे, 2 बचे इसके, तो एक इसके साथ ले लेंगे और एक इसके साथ ले लेंगे, ठीक है। एक इसके साथ ले लिया, एक उसके साथ ले लिया। अब साझा करेंगे, जाहिर है हाइड्रोजन कितने करना चाहता है अपने अंतिम कोश में, 2 करना चाहता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अपने अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ये सही है। इसके क्यों 1 होता है, 2 होना चाहता है। तो आप इसको देखो, ये ऐसा आ गया, 2 हो इसके, हो गए, फिर इसका ये 2 हो गए भाई, ये भी संतुष्ट हो गए, ये भी संतुष्ट हो गए भाई, इसके पास भी पैसे आ गए, इसके पास भी पैसे आ गए, ये तो खुश हो गए, हैप्पी, मतलब इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी शादी हो गई, ये क्या हो गए, खुश हो गए, ठीक है। अब ये बच्चा बेचारा कह रहा है मेरा परिवार तो बसा नहीं, तो कह रहा है मेरा परिवार जब बसेगा जब 8 लोग होंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 2 4 और 2 4 6 और 2 4 6 8 हो गए, ठीक है। तो इसका भी क्या परिवार बन जाएगा, तो ये यहाँ से ऐसे करेगा, हो गया 8, ये हो गया, ठीक है। आप चाहो इसको ऊपर नीचे बना सकते हैं या नहीं, ठीक। तो इसमें कितने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा, ऑक्सीजन जल के अणु में कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा, तो ये क्या हो जाएगा, साझा करा। हाँ, तो एक H इधर लगा दिया, एक H इधर लगा दिया। ये ऐसे भी लगा सकता है बेटा, ये नहीं जरूरी मैंने ऐसे लगाया, ये H ऐसे भी लगा सकता है, ये S करके ऐसे भी लगा सकता है। आप कंफ्यूज ना हो, तिरछे भी लगा सकता है, कैसे कंफ्यूज ना हो। ये भी आपका क्या है, अणु है, ये भी यस सर अणु है, ठीक है। दूसरा आपका देखो एक और बना, इसका ये ग्रुप और आ गया, इसको कैसे लिखते हैं, H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी बेटा पूरी हुई, ठीक। और आप
आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे जाकर ये सारी आपको देखो त्रिकोणमिति की हमने पूरी करा चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन तो पूरा वहाँ पर करा चुके हैं। अब उसका जो है उपयोग रहेगा वो हम आपको अगले क्लास में बता देंगे।